Good evening, guys. Welcome to the class of मुकेश सोनी। मुकेश सोनी के कक्षा में आप सभी का स्वागत है। And today I am going to tell to all of you the question related from reasoning, यानी तर्क शक्ति, यानी रीजनिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में तर्क शक्ति बोलते हैं। तो तर्क शक्ति या रीजनिंग से संबंधित मैं आपको सभी को क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। सो गाइज लेट अस स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, यदि कोई किसी महीने की 5वीं तारीख को, किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार है, तो माह के तीसरे शुक्रवार यानी उसी महीने के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होते हैं, अगेन एंड अगेन, बार बार ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। आप वीडियो का, सीजीएल का, लेखपाल का, एसएससी का, एसआई का, किसी प्रकार के कंपटीशन फॉर्म आप फिलअप करते हैं तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई महीना है, उसमें 5 तारीख को क्या है? मंगलवार है, ठीक है। तो माह के तीसरे शुक्रवार यानी महीने के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी यानी तारीख होगी। समझ में आया क्वेश्चन? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? 5वीं तारीख को मंगलवार है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 5वीं तारीख को मंगलवार हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 तारीख को मंगलवार है, ठीक है। तो 4 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। समझ में आया? 5 तारीख को मंगलवार है तो उसके पहले एक दिन पहले 4 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार, ठीक है। अब उसके पहले एक दिन और चलते हैं, 3 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार, ठीक है। यानी 5 तारीख को मंगलवार है तो उसके एक दिन पहले 4 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार। और उसके पहले 3 तारीख को कौन सा दिन होगा? रविवार। अब दूसरे तारीख को कौन सा दिन होगा? शनिवार, ठीक है। शनिवार। और पहले तारीख को कौन सा दिन है? दूसरे तारीख को शनिवार निकाल दिया हमने, तो पहले तारीख को कौन सा दिन होगा? पहले तारीख को शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है समझने के लिए। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लिख दिया है कि आप अच्छे से समझ लें इसको। और वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा तो उसको चैनल को लाइक करिएगा और रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब करके और घंटी का बटन दबा के ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करिएगा नए वीडियो मेरे पाने के लिए। तो आइए देखते हैं, लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो पहला हो गया शुक्रवार, ठीक है। तो 5 तारीख को यहाँ क्वेश्चन में दिया है ना, 5 तारीख को देखिए मंगलवार हो गया। 4 तारीख को उसके पहले कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, 5 तारीख को मंगलवार है तो 4 तारीख को सोमवार ही होगा। उसके पहले 3 तारीख को रविवार होगा, ठीक है। उसके पहले 2 तारीख को शनिवार होगा और पहले तारीख को कितना, कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। अब देखिए यहाँ तक तो निकाल लिया हम लोगों ने, पहले तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है। अब इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, लेकिन पूछ क्या रहा है? माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो पहले शुक्रवार को, शुक्रवार जो पहला है उसको पहली तारीख को शुक्रवार, पहला शुक्रवार पड़ रहा है तो हमें तीसरा शुक्रवार निकलवाना है। तीसरा शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा, कैसे पता चलेगा? तो देखिए पहला शुक्रवार जो है 1 तारीख को पहला शुक्रवार पड़ रहा है तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे, +7 कर देंगे, क्योंकि हफ्ता में 7 दिन होता है
तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो 7 1 8, यानी ये पहला शुक्रवार जो हो गया, पहला शुक्रवार यहाँ लिख देता हूं समझने के लिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला शुक्रवार 1 तारीख को हो गया, ठीक है। दूसरा शुक्रवार जो है कितने तारीख को होगा, 8 तारीख को होगा, ठीक है। दूसरा शुक्रवार 8 तारीख को होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो पहले माह के तीसरे शुक्रवार की बात कर रहा है, तो दूसरा शुक्रवार तक हम लोगों ने निकाल दिया। अब देखिए इसमें अगर हम 7 और जोड़ देंगे, यानी ये 8 है, तो ये देखिए 8 दूसरा शुक्रवार है, तो इसमें 8 में अगर 7 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 15। ये 15 तारीख क्या हो गया, ये तीसरा शुक्रवार हो गया, ठीक है। ठीक है, 15 तारीख को क्या हो जाएगा, तीसरा शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। तो पहला शुक्रवार जो है 1 तारीख को हो गया, दूसरा शुक्रवार जो है 8 तारीख को हो गया, और तीसरा शुक्रवार क्वेश्चन में दिया है माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद पूछ रहा है, यानी तीसरा शुक्रवार तो हम लोग निकाल लिया, तीसरा शुक्रवार 15 तारीख को पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि 3 दिन बाद, यानी तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा तिथि होगा, माने तारीख होगा, कौन सा तारीख होगा, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा शुक्रवार पड़ा है आपका, तीसरा शुक्रवार 15 तारीख, और तीसरा शुक्रवार 15 तारीख है, वो निकल गया। अब 3 दिन बाद पूछ रहा है, शुक्रवार के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो इसमें हम 3 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। 3 दिन जोड़ दिए तो 18 हो गया, लेकिन 18 तारीख जो है उस दिन शुक्रवार नहीं पड़ेगा, ये 18 जो है सही आंसर नहीं है। तो सही आंसर क्या है, देखिए अगर पूछता कि माह के तीसरे शुक्रवार के तीसरे दिन कौन सा दिन पड़ेगा, तो तीसरे दिन ये 18 तारीख, तीसरे दिन कौन सी तिथि होगी, तो तीसरे दिन 18 तारीख हो जाता। लेकिन ये पूछ रहा है कि 3 दिन बाद, यानी चौथे दिन पूछ रहा है, यानी 3 दिन बाद, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, तीसरा दिन भी खत्म होगा फिर चौथे दिन के बारे में पूछ रहा है, 3 दिन बाद, तो चौथा दिन क्या हो जाएगा, तो 18 15 में यहाँ 3 नहीं ऐड करेंगे, समझ में आया, ये मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ, 3 नहीं ऐड करेंगे, 3 दिन बाद पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19, यानी क्या पता चला कि माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा तिथि होगा, 19 तारीख होगा, ठीक है, 19 तारीख। तो इसमें देखिए ऑप्शन में ए में दिया है 22, ऑप्शन बी दिया है 19, एंड ऑप्शन सी दिया है 18, एंड ऑप्शन डी दिया है 17। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मैंने चिन्ह लगाया हुआ है, ऑप्शन बी 19, यानी 19 तारीख को जो है माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा तारीख पड़ेगा, 19 तारीख। तिथि या तारीख एक ही बोलते हैं, तिथि बोलते हैं, तारीख दोनों एक ही, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तिथि भी उसी को बोलते हैं और तारीख भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो 3 दिन के बाद कौन सी तिथि होगी, तो 3 दिन के बाद आपका होगा कौन सा तिथि, 19 तारीख आपका पड़ेगा, ठीक है, 19 तारीख होगा। समझ में आया, एक बार और समझा देता हूँ। देखिए माह के 5वीं तिथि मंगलवार है, यानी किसी महीने के 5वें तारीख को कौन सा दिन है, मंगलवार है, तो मैंने लिख दिया, देखिए क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है 5 तारीख को मंगलवार लिख दिया, उसके पहले 4 तारीख को सोमवार होगा, 3 तारीख को रविवार होगा, ठीक है, 2 तारीख को शनिवार होगा। यूं मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, ऐसे निकालेंगे 5 तारीख से ना तो निकालने में बहुत दिक्कत होगा, इस ऐसे आपका इजीली निकल जाएगा आसानी से। तो 1 तारीख पर आप जब चले जाएंगे ना, 1 तारीख को पता चल जाएगा अगर कौन सा दिन है, तो उस हिसाब से आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है।
तो 4 तारीख को सोमवार, 3 तारीख को रविवार, 2 तारीख को शनिवार और 1 तारीख को शुक्रवार। तो पहला शुक्रवार आपको पड़ गया 1 तारीख को, उसमें 7 जोड़ देंगे, हफ्ता में 7 दिन होता है। तो दूसरा शुक्रवार कब पड़ेगा, जब 7 जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा। तो प्लस 7 कर दिए तो 8 आ गया, यानी 8 तारीख को कितना, दूसरा शुक्रवार कब तक किस तारीख को पड़ेगा, 8 तारीख को पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा शुक्रवार, तो तीसरा शुक्रवार में 8 देखिए, 8 में फिर 7 जोड़ देंगे तो दूसरा शुक्रवार फिर 7 जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा तीसरा शुक्रवार कब है। तो 8 + 7, 8 + 7 हो गया 15, यानी 15 तारीख को तीसरा शुक्रवार, ठीक है। यहाँ तक हमको पता चल गया। देखिए क्वेश्चन में लिखा है तो माह के तीसरे शुक्रवार, तो माह के तीसरे शुक्रवार को कौन सी तारीख है, यहाँ 15 तारीख हो गई। अब पूछ रहा है कि 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, यानी तीसरे शुक्रवार जो निकाले हैं हम लोग 15 तारीख, उसके 3 दिन बाद और कौन सा तिथि होगा यानी तारीख होगा। तो उसमें देखिए 3 और ऐड कर दिया हूं मैं, 3 ऐड करेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 दिन बाद पूछ रहा है तो चौथे दिन का पूछ रहा है, तो हमको इसीलिए यहाँ पे 15 में 4 जोड़ना पड़ेगा, 3 नहीं जोड़ेंगे। 3 जोड़ेंगे तो तीसरे, तब ये क्वेश्चन में रहता है कि माह के तीसरे शुक्रवार के तीसरे दिन कौन सी तिथि होगी, तो तीसरे दिन तो पूछ नहीं रहा है, ये 3 दिन बाद पूछ रहा है, यानी चौथे दिन को पूछ रहा है, तो इसीलिए 15 + 4 कर दिए हैं, ठीक है, समझ में आया। तो 15 + 4 = 19, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। I hope you understand the guys this question. Okay guys, so now let's talk about the question number 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी दिए हुए कुछ ये संख्याएं हैं और लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मींस मिसिंग नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में लुप्त अंक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे लुप्त संख्या निकालना है, यानी मिसिंग नंबर निकालना है। तो देखिए इसमें क्या किया है, इसमें ये 169 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 196 दिया हुआ है और यहाँ पे 121 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे जो है देखिए क्या किया है, तो ये 13 हो गया। 169 जो है किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। 13 × 13 बराबर कितना होता है, 169, ठीक है। अब यहाँ पे 196 है तो 14 × 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196, ठीक है। 14 यहाँ पे लिख दिए, 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको स्क्वायर नहीं लिखना है, बस 14 को लिखना है। इसमें कैलकुलेशन, क्योंकि जो पैटर्न इसमें फॉलो होगा, पहले जो है ये कॉलम में जो पैटर्न फॉलो होगा वही पैटर्न दूसरे कॉलम में फॉलो होगा और तीसरे कॉलम में भी वही पैटर्न फॉलो होगा। तो इसमें पैटर्न मिलाते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। तो पैटर्न पहले में मिलाएंगे। देखिए 13 का स्क्वायर किया है, फिर 14 का, 196 का जो है 14 का स्क्वायर होता है और 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों को जोड़ दिया है, इसका स्क्वायर नहीं लिखा है, स्क्वायर जिसका होता है उसका अंक लिख दिया है, संख्या किसका स्क्वायर है, और तीनों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, और जोड़ के यहाँ नीचे लिख दिया है, ठीक है। उसी तरह दूसरे में भी किया है, ऐसे ही इसका भी निकाल के स्क्वायर का जो अंक है उसको लिखा है और जोड़ के जो है लिख दिया है। और फिर इसमें यहाँ पे निकालना है कि इसका एक क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है लुप्त संख्या, इसी यहाँ पे क्या होगा, इसी के अनुसार जो इसमें नियम फॉलो हो रहा है, इसमें भी यही जो नियम फॉलो हो रहा है, सेम नियम, यही सेम नियम इसमें भी फॉलो करके यहाँ पे आपको आंसर लाना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए तो इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 1 8, 1 1 2 1 3, यहाँ देखिए 38 आ गया है, देखिए 38 ये आया है, ठीक है। उसी तरह देखिए 144 है यहाँ पे, तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ देखिए 64 लिखा है, यानी 8 का स्क्वायर जो है 64 होता है। और 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 8 2 10 और 9 19 और 1 1 2, देखिए यहाँ पे 29 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 29 आया है, ठीक है। अब यही चीज इसमें भी फॉलो करेंगे थर्ड कॉलम में, तभी तो आंसर पता चलेगा। यही सेम नियम जो है, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही पैटर्न इसमें भी फॉलो करना है। रीजनिंग का मतलब होता है एक ही पैटर्न को फॉलो करके और आंसर लाना होता है। ये नहीं कि इसमें कोई और पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसमें कोई और पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक ही पैटर्न फॉलो होगा तो उसी पे नियम, उस पे जो है आंसर हम निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 225 है, तो
15 का स्क्वायर हो गया 225, 441 है, 441 का 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। 21 गुणे 21 करेंगे तो 441 होगा, 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 होगा। तो यहाँ पे 15 गुणे 15 नहीं लिखना है, यहाँ बस 15 लिखना है, जिस अंक का स्क्वायर है बस उसी अंक को लिख देना है। और यहाँ 21 है का स्क्वायर होगा तो बस 21 को लिखना है, ये नहीं कि 21 गुणे 21 लिख देना है, ये नहीं लिखना है। 21 का स्क्वायर और ये 279 का होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको जो है जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 17 का स्क्वायर 289, 21 का स्क्वायर 441 हो गया और 15 का स्क्वायर 225 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो आंसर पता चल जाएगा, इस यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये पता चल जाएगा। तो 5 1 6, 6 और 7 13 और 2 1 3 1 4 1 5, यानी 53 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में 52 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में 53 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 54 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में 56 दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने लगाया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है, 53 आपका करेक्ट आंसर है। सो गाइस ये कुछ जो है रीजनिंग से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन बताया है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बार बार जो है रिपीट होते हैं गाइस। तो ये आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कंपटीशन एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। This type of question will be helpful and beneficial for your upcoming competition examination. So guys, I am supporting to all of you related from any subject, and please support me and see my channel. If you want to see my channel, you have to search, आपको सर्च करना पड़ेगा, you have to search on YouTube search box, you have to write in search box Umang Seva India, UMANG space SEVA space INDIA, उमंग सेवा इंडिया आप सर्च करें, वहां पे आपको जो है चैनल आएगा, वहां पे आपको रेड कलर, देयर विल बी रेड कलर सब्सक्राइब बटन, वहां सब्सक्राइब बटन होगा एंड घंटी का बटन होता है, तो आप घंटी के बटन को दबाएं, प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट करें, आपको सेलेक्ट द ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें और अपने जो है फ्रेंड सर्किल में मेरे वीडियो को देखें ध्यान से, और इसको जो है आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सारी जगह से जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो गाइस ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। वेलकम टू द क्लास ऑफ मुकेश सोनी, बाय, टेक केयर।